नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता उषा। उषा कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने भोरकालीन सौंदर्य के रंग, रूप और वातावरण का बड़ा ही सुंदर और सूक्ष्म चित्रण किया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लीपे हुए चौके जैसी प्रतीत होती है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली हुई काली सिल्क के जैसा जान पड़ता है, या ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की खड़िया या चौक मल दी हो। और उसके कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब आकाश में उगता हुआ सूरज ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। बच्चों, शुरू करते हैं कविता उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि सुबह का आकाश ऐसे लगता है मानो नीला शंख हो। और बच्चों, दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। यह बहुत ही पवित्र और सुंदर दिखाई देता है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, अर्थात वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका है, या यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। भोर के झुटपुटे में अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण इस प्रकार लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। बच्चों, अंधेरा काली सिल के जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लाली केसर के समान दिखाई देती है। यह वातावरण ऐसा लगता है स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, कि मानो किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया या चौक मिट्टी लगा दी हो, पोत दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली चौक मिट्टी के समान लगती है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह की जैसे हिल रही हो। भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा उसमें दिखाई देने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसा लगता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्य उदय हो रहा है। कुछ समय बाद जब सूरज उदय हो जाता है, तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम गायब यानी कि छूमंतर हो जाता है, अर्थात सूर्य उदय हो जाता है। प्रकृति के सभी रंग समाप्त हो जाते हैं।